गोल्ड यानी कि सोना एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर हमारे पेरेंट्स और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं। अब इसके पीछे का रीजन तो हर किसी को पता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है और क्यों गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सीधी सी बात है कि गोल्ड की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी और इसी के साथ साथ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं और गोल्ड की प्राइस ग्रो करने की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो की ग्रोथ भी होती है। और सबसे खास बात तो यह है कि गोल्ड को रियल मनी माना जाता है और एक रियल असेट माना जाता है। अब 2014 में डिमोनेटाइजेशन के इफेक्ट की वजह से जो करेंसी चल रही थी वो करेंसी की वैल्यू खत्म हो चुकी थी, लेकिन अगर आपने तब से लेकर अभी तक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है और आपके पास फिजिकल गोल्ड भी है तो आपके उस गोल्ड की प्राइस डबल ट्रिपल हो चुकी होगी और उस प्राइस पर आपको काफी अच्छे रिटर्न मिले होंगे। अभी नॉर्मल करेंसी की तरह तो नहीं है कि जो कोई गवर्नमेंट बोल दे कि कैंसिल हो गया तो कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में डिटेल में जानते हैं कि आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के साथ गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजीज कौन सी होनी चाहिए, हर एक चीज को लेकर आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ना, तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अब देखो, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इक्विटी मार्केट में आप लोग डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। आप लोग इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ETF है, रियल स्टेट है और इसी के साथ साथ गोल्ड भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अब देखो, ये तो सबको पता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो सीधे हम लोग चलते हैं बेनिफिट्स पर और समझते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट क्या होता है। अगर आप लोग इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आई वुड पर्सनली से कि आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है। आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक छोटा सा परसेंटेज ही आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि अगर आप लोग गोल्ड की प्राइसेस को देखेंगे तो गोल्ड की प्राइसेस में थोड़े बहुत करेक्शंस आते हैं, लेकिन ओवरऑल गोल्ड की प्राइस जो है वो इंक्रीज ही होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है तो क्या होगा कि जब भी स्टॉक मार्केट में क्रैश आएगा, किसी नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होगी, तब वैसे केसेस में आपको गोल्ड की प्राइसेस में अच्छे रिटर्न्स दिखाई देंगे। और जब स्टॉक मार्केट ग्रो करता है तो गोल्ड की प्राइस तो ग्रो करती ही है। और काफी बार क्या होता है कि अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के रिस्क को हेज करने के लिए भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, क्योंकि गोल्ड और स्टॉक मार्केट के बीच का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तब गोल्ड की प्राइस ग्रो करती है। और अगर आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में और गोल्ड में भी एक पर्टिकुलर लेवल तक इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं दिखाई देगी। सेकंड चीज, अगर आप लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशली फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप लोगों के पास लिक्विडेशन का ऑप्शन होता है। लेट्स से आपको कभी पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, अर्जेंट केसेस में आपको पैसे कहीं से नहीं मिल रहे हैं, तो गोल्ड को सेल करके भी आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं और लिक्विडेट कर सकते हैं। अब अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मल्टीपल स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, आप लोग गोल्ड में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो चुके हैं। पहले क्या होता था कि अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना होता था तो आपको गोल्ड के कॉइन परचेज करने पड़ते थे या तो आपको गोल्ड की ज्वेलरी परचेज करनी पड़ती थी। लेकिन अब मल्टीपल ऑप्शन होने की वजह से आप लोग म्यूचुअल फंड, ETF, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या तो गोल्ड बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 500 से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग ETF परचेज करते हैं तो ETF भी 100 रुपीज के अंडर आ जाएगा। और अगर आप लोग डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पर तो आप लोग मिनिमम 20 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको मोटा मोटा आइडिया लग चुका है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। आने वाली अपकमिंग वीडियोस में इन्वेस्टिंग इन गोल्ड के ऊपर हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।